साईं की बात। बच्चे, तुम्हें इस महीने के अंत तक ना खुशखबरी सुनने में आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे कान तरस गए हैं ना कि एक खुशखबरी भी तुम्हारे सुनने में नहीं आई, इतने दिन हो गए। तो आएगी मेरे बच्चे। इस महीने के अंत का इंतज़ार करो। इस महीने के अंत में ना तुम्हें एक खुशखबरी सुनाई देगी, जिसे सुनकर ना तुम बहुत खुश हो जाओगे, बहुत बहुत खुश हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम बहुत दिनों से उस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे और वो आ गई है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्द। और सुनो मेरी बात को, आधा आधा बांट कर खाओगे ना तो उसमें जो प्रसन्नता है ना वो किसी और चीज़ में कहाँ है मेरे बच्चे। तुम अगर अकेले में खा लोगे, हो सकता है कि ज़्यादा खा लो, लेकिन वो ज़्यादा खाना भी ना तुम्हारे तन को नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर होगा कि तुम छुपा कर खा रहे हो। अगर बांट कर खाओगे ना तो उसकी खुशी भी अलग होगी और तुम्हारे तन में भी लगेगा। और सुनो, ये वास्तु दोष, ग्रह, इन सब से दूर रहो ना। क्यों तुम इन सब चीज़ों में पड़ रहे हो? कोई वास्तु दोष नहीं है, कुछ ग्रह दोष नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। कोई कुंडली का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। तुम मेरी बात को सुनो, किसी की बातों में मत आओ। तुम ना बस रोज़ साइंस का चरित्र पढ़ो, फिर देखता हूँ मैं कि तुम्हारे ऊपर कौन सा वास्तु दोष है, क्या है, फिर मैं देखूँगा। तुम करो तो सही, तुम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा ना। और सुनो मेरी बात को, जो तुम्हारे घर के बाहर की घंटी खराब है ना उसे सही करवा दो ना, क्योंकि तुम ना कभी कभी सो रहे होते हो, कभी इधर उधर होते हो। तो अगर मुझे तुम्हारे घर में आना होगा तो मैं तुम्हें कैसे उठाऊंगा, कैसे बताऊंगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे द्वार पर आ चुके हैं। फिर ये ना हो कि मैं आकर लौट जाऊं। तो अपनी द्वार की घंटी को सही करा लो। और सुनो, जो लोग अपना पक्ष खुद नहीं रख पाते ना, अपने पक्ष के लिए खुद नहीं खड़े हो सकते, अपनी बात को खुद नहीं रख सकते ना, तो ऐसे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। हमेशा इधर उधर भटकना करना उनका यही काम होता है, क्योंकि वो अपना पक्ष रख ही नहीं पाते और ना किसी एक पक्ष की तरफ हो पाते हैं। उनका काम है इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग ना विश्वसनीय नहीं होते। वो इधर से उधर मंडराते रहते हैं, इधर से उधर और इधर से इधर। तो कुछ भी उनकी बातों में कभी मत आना। उनकी बातें कुछ भी मायने नहीं रखती और कुछ लोग तो उन्हें समझ भी गए हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। और सुनो, जो तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ हैं ना वो थोड़ी सी खतरनाक है मेरे बच्चे। चढ़ने उतरने में ना कई लोगों को वहाँ से परेशानी होती है। तो अगर सही करवा सकते हो, मरम्मत करवा सकते हो, कुछ वहाँ पर लगवा सकते हो सहारे के लिए तो लगवा दो। कहीं ये ना हो कि कल को कुछ चीज़ गलत हो जाए, बात को समझना। और सुनो, जो तुमने मुझसे कल कहा था ना, किसी के लिए कुछ मांगा था और आज वो तुम्हारे साथ ही हो गया ना, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि किसी के कर्मों के बारे में किसी के लिए कुछ गलत मत कहो, क्योंकि जो तुम गलत कहते हो ना, गलत करते हो ना, वो कल को तुम्हारे जीवन में भी प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है मेरे बच्चे। चीज़ों को समझा करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मांगो सबके लिए अच्छा मांगो। सबके लिए अच्छा कहोगे तो अच्छा होगा ना। क्यों किसी के लिए बुरा सोचना, क्यों किसी के लिए तुम बुरा सोचते हो मेरे बच्चे? मत सोचा करो। उसके कर्म उसके साथ और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, इस बात का ध्यान रखा करो। और सुनो, अगर तुम किसी को कोई तोहफा देना चाहते हो ना तो कुछ ऐसा तोहफा देना जो उसके मन को छुए, क्योंकि उस इंसान के लिए ना चीज़ें मायने नहीं रखती। वो चीज़ों को प्यार नहीं करता, वो कुछ ऐसी चीज़ों को मायने रखता है जो उससे जुड़ी हुई हो, जो उसकी यादगार हो, जो उससे दिल से जुड़ी हुई हो ना, जो परमात्मा से जुड़ी हो। वो ऐसी चीज़ों को मायने रखता है, ऐसी चीज़ों की वो कदर करता है। तो ऐसी ही चीज़ उसे देना जो उसका वो महत्व समझ सके। समझ गए ना? और ना तुम्हारे जो कपड़े हैं ना, और तुम्हारे जो कपड़ों के साथ साथ तुम्हारे मिले जुले जूते हैं, चप्पल है ना, उन्हें तुम वैसे बाहर रखते हो, लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है ना तो एक रात पहले अपने कमरे में ले आते हो, है ना? तो ना तुम ले आया करो, क्योंकि क्या है ना, कई लोगों की नज़रें तुम्हारे कपड़ों पर, चीज़ों पर रहती हैं। कहीं वो उन्हें ख़राब ना कर दे, कहीं वो उन्हें बिगाड़ ना देना। तो इससे पहले एक रात पहले ही उन्हें अंदर लाकर रख दिया करो, जिससे कि तुम अच्छे से साफ सुथरे तरीके से और सही समय पर उसे पहनकर तुम बाहर जा सको, तुम्हें जहाँ भी जाना हो। समझ रहे हो ना? किसी के कर्मों के कारण ये ना हो कि तुम्हारी वो चीज़ें कट जाए, फट जाए। समझा करो, अपनी सावधानी अपने हाथ में है और तुम समय से तैयार होकर जा सकते हो। और सुनो, तुम्हें जो भी मुझे बताना है ना अभी के लिए काफ़ी है,
लेकिन जो तुम पूछ रहे हो ना अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें सारी सच्चाई तुम्हारे सामने ले आऊँगा। और तुम कहते हो ना कि तुम अपने परिवार के लिए जो कर रहे हो क्या वो सही है? हाँ, वो बिल्कुल सही है, और जितना कर रहे हो उतना काफ़ी है मेरे बच्चे। तुम जो कर रहे हो ना आज के ज़माने में कोई नहीं करता मेरे बच्चे। सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, अपने परिवार के बारे में सोचते हो। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे परिवार में कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो तुम्हें अभी भी गलत ही समझते हैं। वो ये समझते हैं कि तुम बहुत स्वार्थी हो। वो उनकी सोच है ना, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोगों ने उनके मन में कुछ चीज़ें डाल रखी हैं और तुम उन्हें नहीं निकाल सकते। उन्हें सही वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा। तो अभी के लिए तुम छोड़ दो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। बस तुम अपने कर्म करते चलो, तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें किसी को कोई सफाई नहीं देनी, किसी को तुम्हें कुछ नहीं बताना। मैं देख रहा हूँ ना, तो फिर। और सुनो, जो ये मौसम है ना मेरे बच्चे, गर्म सर्द वाला मौसम, ना ठंडा ना गर्म, इसमें तुम थोड़ा सा बचकर रहो। क्योंकि अचानक से तुम धूप से आकर ठंडा पानी पी लेते हो, पंखा चला लेते हो, और फिर जब तुम्हें ठंड लगती है तो रज़ाई ले लेते हो, कंबल ले लेते हो, तो ये सर्द गर्म हो सकता है। इस मौसम में तुम जितना बचकर रह सकते हो ना उतना बचकर रहो, क्योंकि सही नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जानते नहीं कि ये मौसम ना बहुत ख़राब है। इस वक्त का मौसम बहुत ख़राब है और बहुत सारे लोगों को बीमार कर रहा है। तुम थोड़ा बचकर रहो ना, ठंडी चीज़ें खाना बंद करो। एकदम से तुमने ठंडी चीज़ें खाना भी शुरू कर दिया। थोड़ा रुक जाओ ना, थोड़ा गर्मियाँ आने दो, फिर खा लेना, तुम्हें कौन मना कर रहा है। लेकिन अभी रुक जाओ। तुम्हें कितनी खांसी है ना, तो उदी लो। जो मेरे बच्चे मुझसे दिल से माफ़ी मांगते हैं ना, उन बच्चों को मैं माफ़ कर देता हूँ। उनकी गलतियों को ना मैं कभी याद नहीं रखता। हाँ, लेखा जोखा हिसाब किताब सब होता है मेरे पास, लेकिन अगर कोई मेरा बच्चा मुझसे माफ़ी मांग लेता है ना, तो उनकी गलतियों को मैं माफ़ भी कर देता हूँ। अपने बच्चों को मैं गले से लगा लेता हूँ। है तो आखिर वो मेरे बच्चे ना। अगर वो कहीं भटक गए, कहीं चले गए तो क्या हुआ? जब माता पिता के बच्चे भटक जाते हैं तो क्या, जब वो वापस आते हैं तो माता पिता गले से नहीं लगाते हैं ना। तो वैसे ही मैं भी हूँ ना, मैं भी तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देता हूँ। मैं भी तुम्हें अपने गले से लगा लेता हूँ मेरे बच्चे। तो डरा मत करो। जो तुमसे गलतियाँ हुई हैं उसकी माफ़ी मांगोगे ना तो माफ़ करूँगा तुम्हें। बिल्कुल घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तुम्हारे साथ अभी जो भी हो रहा है ना, जैसा भी हो रहा है ना, वो गलत नहीं है। उसके पीछे पता है क्या कारण है? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर का विश्वास जागृत करना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत चिल्ला देते हो, बहुत गुस्सा कर लेते हो, कहीं तुम मानसिक तौर पर तनाव में तो नहीं हो, बीमार तो नहीं हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि तुम जिस माहौल में रहते हो ना, जिस तनाव में रहते हो ना, उस माहौल की वजह से ना तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ख़राब रहता है। तुम तनाव में रहते हो, बस, और कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और सुनो, तुम्हें घड़ियाँ बहुत पसंद है ना, घड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है ना, तो सुनो, तुम्हें ना मैं तोहफे में एक बहुत प्यारी सी घड़ी दिलवाऊंगा। बहुत प्यारी घड़ी, जो तुम पहनोगे ना तो तुम्हें मेरी याद आएगी। तुम जब जब मेरी घड़ी पहनोगे तुम्हें मेरी याद आएगी कि बाबा ने कहा था। वो घड़ी जब मिले ना तो मुझे बताना ज़रूर आकर, ठीक है? और सुनो, अगर तुम्हें काम करते करते गलती से लोहा चुभ गया है ना, या लोहा लग गया है ना, तो तुम ना ऐसे लापरवाही बिल्कुल मत करो। जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है ना, संक्रमण ना फैले उसके लिए तुम इंजेक्शन लगवा लो मेरे बच्चे। तुम ये हलगर्जी मत करो, लापरवाही बिल्कुल मत करो, क्योंकि लोहे का लगना सही नहीं होता मेरे बच्चे। वहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है, तो समझो इस बात को। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। तो जाओ और जाकर इंजेक्शन लगवा कर आओ मेरे बच्चे। और अगर किसी से कोई भी सामान अगर तुम मंगाते हो ना, कुछ भी सामान, कैसा भी सामान, चाहे वो महंगा हो, सस्ता हो, कैसा भी हो, तो उसके पैसे उसे तुरंत दे दिया करो। क्योंकि उसके मन में हमेशा यही चलता है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो तुम उसे पैसे दे दिया करो, और हो सके ना तो अपना सामान खुद ही लेकर आया करो, खुद ही अच्छे से लेकर आया करो। क्योंकि वो जितने का लाते हैं ना, तुमसे दुगना पैसा वसूल करते हैं। बात को समझा करो। ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन कह नहीं सकते। समझदार बनो मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।